नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने के बाद भी बेटियों से हैवानियत थम ही नहीं रही। कभी अनजान तो कभी खुद रिश्तेदार बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। झज्जर में 11 साल की नाबालिग का शव मिला, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिर शर्मसार हुआ हरियाणा, नाबालिग बच्ची से हैवानियत, दरिंदगी की सभी हदें हुई पार। एक बार फिर हरियाणा शर्मसार हो गया। एक बार फिर एक बेटी की आबरू को तार तार कर दिया गया और एक बार फिर दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी गई। बेटियों को बचाने के लाख दावों के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं। लगातार बेटियों की आबरू पर डाका डाला जा रहा है। ताजा मामला झज्जर का है, जहां झाड़ियों में 11 साल की बच्ची का शव मिला था और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच सामने आया है। डॉक्टरों ने माना कि बच्ची से रेप हुआ, साथ ही गैंग रेप की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। नागरिक अस्पताल के एसएमओ ने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में इंजरी है। बच्ची के साथ बहुत बुरा किया गया। शरीर पर काफी चोटों के निशान मिले, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। कल पोस्टमार्टम के लिए हमारे पास आए हैं। देखा है कि उसके सिर पे और गले के ऊपर चोटों के निशान मिले हैं और प्राइवेट पार्ट्स हैं। प्राइवेट पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंजरी मिली है। लगता है कि उसका रेप हुआ है। बाकी ये सैंपल भी भेज दिए गए। सैंपल में सारी पुष्टि हो जाएगी कि इसकी रेप हुई है। हालांकि पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। सैंपल को मधुबन भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। फिलहाल आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कुछ मुंह भी खाया हुआ है, कुछ हाथ पैर भी नोचे हुए हैं। तो आरोपी की कोई गिरफ्तारी वगैरह? कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? उसी का चाचा है, बरेली से है। उसी का जो इसका पिताजी है मोतीलाल, उसका उसी का लड़का, इसका सगा चाचा था। उसके ऊपर शक जाहिर किया है और उनके साथ ही रहता था, यही लेबर था काफी दिन से। उसी पर शक जाहिर कर रहे हैं उसके ना यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, उसी पर कर रहे हैं, तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी यहाँ मिल नहीं रहा है, ना ही घर पे मिला ना यहाँ मिल रहा, उसकी तलाश जारी है। पहले ही एनसीआरबी के आंकड़ों ने सच का आईना सरकार और समाज को दिखाया और अब फिर किसी बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। आखिर कब बेटियों को वो माहौल मिलेगा जब वो आजादी के साथ जी पाएंगी और कब थमेगा हैवानियत का खेल? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज कर लेते हैं। पूनम भटनागर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पूनम जी, हम और आप इस विषय पर लगातार कई बार चर्चा कर चुके हैं। लगातार हरियाणा न्यूज़ भी ऐसी खबरों को उठाता रहता है। ऐसी खबरें आती हैं तो मन कचोटता है हमारा आपका। क्या हमारी सरकारों का, हमारी पुलिसिया व्यवस्था का, समाज का और इन हैवानों का कलेजा नहीं कचोटता होगा? नहीं, देखिए गौरव, बिल्कुल दुखदाई बात है और जिस तरीके से ये हैवानियत की गई, मैं समझती हूँ ऐसे दरिंदों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रयास बहुत ज़्यादा रहता है। मैं सबसे ज़्यादा मीडिया को कहती हूँ, क्योंकि मीडिया छोटे छोटे उन लोगों के आवाज़ उठाता है जहाँ तक शायद सरकार नहीं पहुँच पाती है, और तभी इस तरह के इश्यूज़ निकल के आते हैं। दूसरी बात, सरकारें, क्योंकि मैं खुद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम धरातल तक ऐसी स्कीम्स को पहुँचाएं, ऐसे लोगों को जागरूक करें जो इन चीज़ों से अभिज्ञ, मतलब जिनको पता नहीं है। पर कहते हैं ना कि किसी के अगर दिमाग में कोई गलत बात चल रही है तो उस बात को आप कैसे आंक सकते हैं। जैसे कि अब ये इसी केस में आप देख लीजिए, वो चाचा है, घर में रहता है, ना आप वहाँ जा सकते, ना मैं वहाँ पहुँच सकती, ना ही सरकारें पहुँच सकती। तो कहीं ना कहीं जो घर में उपस्थित लोग हैं, अगर वो ये देख रहे हैं कि इसकी नज़दीकियाँ बच्ची से ज़्यादा बढ़ रही हैं या माँ उस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ इस चीज़ को रोका जा सकता है। और देखिए, सरकार का तो दायित्व बनता ही है। पूनम जी, 11 साल की बच्ची है, घर में अगर कोई रिश्तेदार है जी, तो आपकी 11 साल की बच्ची पर बुरी नजर रख रहा है, जी, ये कौन सोच सकता है? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए गौरव, बहुत चीज़ों का
लोगों पे असर होता है और ख़ासतौर पे जो माएँ हैं वो बहुत सोचने भी लगी हैं इस विषय में। हालांकि अभी भी हम लोग रिश्तेदारी में ऐसा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये अपना है और बहुत ही करीबी है, हस्बैंड का भाई है, तो कहीं भी आपकी सोच उधर नहीं जाएगी। परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एहसास ज़रूर होता है, माँ को भी होता है, भाई को भी होता है, या हस्बैंड को भी होता है कि भाई इतनी नज़दीकियाँ क्यों ये मेरी बेटी के साथ 24 घंटे घुलता मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों पे इस बात का असर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी टाइम अगर ये रुक जाए तो फर्क पड़ सकता है। मुझे एक चीज समझनी है आपसे कि हर बार जब रेप की एक नई वारदात सामने आती है तो हर बार आरोपी ज्यादातर केसेस में कोई नया व्यक्ति होता है जी। ये वैसे वाले क्राइम नहीं है कि ये प्रोफेशनल मर्डरर्स हैं, ये प्रोफेशनल चोर हैं, ये डकैत हैं, ये वो लोग नहीं हैं। बिल्कुल। तो क्या इसके लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार एक नया आरोपी सामने होता है, हर बार एक नया हैवान सामने होता है। तो ये हैवान में तब्दील होने वाले लोगों को रोकने के लिए अवेयरनेस पहुंचाना उन लोगों तक, उनसे बात करना, उनके दिमाग में ये बात डालनी कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? बिल्कुल है। देखिए गौरव, आप लोगों के से ज़्यादा अच्छा माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों के चैनल्स 24 घंटे चलते हैं और इस तरह के जो केसेस हैं आप चलाते भी हैं और दिखाते भी हैं, और इसका इम्पैक्ट भी बताते हैं, पनिशमेंट भी बताते हैं। और यहाँ सरकारें भी, अगर आप देखें, केंद्र सरकार ने अभी कानून पास किया है कि इस तरह की हैवानियत जो करेगा उसको फांसी की सज़ा निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी सोच बदल रही है, और वो सोच किस वजह से बदल रही है, आप किसी इंसान के अंदर नहीं घुस सकते। ये ज़रूर है कि आप अवेयरनेस कर सकते हैं, और अवेयरनेस का माध्यम मास मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम जैसी एनजीओज का काम है, सरकारों का काम है, यही सब है। और मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ऐड ज़रूर करूँगी कि पिछले कुछ समय से बहुत कम इस तरह के केसेस उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सामाजिक संस्थाओं को कह सकते हैं कि अच्छा काम नहीं, यहाँ पे मैं आपसे डिफर करता हूँ हाँ, कि पिछले नहीं, कुछ नहीं, वक्त में क्योंकि कम मैंने बहुत ऐसे आए हैं, वक्त के बाद, क्योंकि बहुत वक्त के आंकड़े बाद जो कहीं ना है कहीं सुना है। आंकड़े जो है वो कुछ और हकीकत बयां करते वो हैं। ठीक है, वो शायद निकल नहीं पाते ठीक होंगे, है, जैसे आप एक कह छोटे रहे से हैं। ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पास जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस क्राइम को बाकी क्राइम से अलग देखना होगा, ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको बाकी क्रिमिनल्स से अलग देखना पड़ेगा, कोई अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी इस पे कंट्रोल हो पाएगा। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूनम भटनागर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पूनम जी, हम चर्चा कर रहे थे कि हर बार एक नया कोई आरोपी होता है, एक नया अपराधी होता है, और हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की। तो क्या जब आप वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के साथ किसी देश को चला रहे हैं तो अवेयरनेस आम आदमी तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और अगर है तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम ये क्यों नहीं बता पाए आम लोगों को घर घर तक कि क्या करना और क्या नहीं करना? देखिए, सरकारों की तो जिम्मेवारी बनती है गौरव, और मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी को 5 साल 4.5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एनजीओज का जो इस्तेमाल बीजेपी को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एनजीओ बेसिकली धरातल तक पहुँचती हैं। और मैं इस विषय को लेके इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एनजीओ रन करती हूँ, और पिछले 5 साल से किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा कि आप इस प्रोग्राम को ले जाकर वहाँ तक अवेयर कीजिए और इस स्कीम को वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि एनजीओज जो हैं बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। और कई बार मेरी वार्तालाप कई बड़े लोगों से भी हुई, परंतु मुझे पॉजिटिव जो एक रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और यही कारण है कि कई सारी स्कीम जो धरातल तक पहुंचनी चाहिए, जैसे कि आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आज आप नई सिस्टम की बात करते हैं, नई स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं मैं उसमें ये ऐड करूंगी, जैसे लीगल जितनी भी पनिशमेंट्स बनती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को धरातल तक नहीं पता। दूसरी बात, हम लोग छोटे छोटे ड्रामास करके, स्किट्स करके भी लोगों तक बहुत कुछ पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन सब को करने के लिए आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है, सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको रोक रहा हूं, इस तरफ फेल देखती हूँ सरकार को। आपको रोक रहा हूँ। सन्नी खन्ना हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सन्नी, क्या डेवलपमेंट्स हैं इस खबर में? देखिए, इस डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है इस खबर में, अभी तक जो पुष्टि हुई है विषय पुलिस ने भी कर दी है कि जो नाबालिग है उसके साथ रेप करके हत्या की गई है।
डॉक्टर भी ये बात स्पष्ट बता चुके हैं कि पहले उसके साथ रेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट्स है, उस पर काफी इंजरी है और उसके साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर भी, अंगों पर भी जो है काफी चोट के निशान हैं। तो पुलिस और डॉक्टर दोनों तरफ से पुष्टि हो गई है कि जो पीड़िता है उसके साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी तक इस मामले में 2 रोज जाने के बाद कोई भी सुराग पुलिस लगा नहीं पाई है, ना ही कोई आरोपी अभी तक पकड़ में आया है। ये बात अलग है गौरव की पुलिस अधीक्षक ने जो आरोपी है उसकी पहचान बताने व उसको गिरफ्तार कराने के लिए 50,000 का इनाम भी रखा है। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि काफी इंजरी दिखी है पीड़िता के जो है शरीर पर, कई पार्ट्स पर ऐसी चोट के निशान भी है। तो डॉक्टर मान लिया कि न केवल रेप बल्कि गैंगरेप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है सन्नी, मुझे एक बात बताइए, जहां जिस इलाके से ये बच्ची गायब हुई और जिस इलाके में शव मिला, उन दोनों इलाकों के बारे में आप बता सकते हैं कि वहां से अगर किसी बच्ची को कोई किडनैप करके लेके जाता है या वहां से कोई बहला फुसला कर ही अगर लेके जाता है, तो क्या एकदम ही सुनसान इलाके में उनका घर था, किसी ने नहीं देखा उनको? देखिए बिल्कुल ये कहना तो गलत होगा कि बिल्कुल ही सुनसान जगह है या पहला फुसला कर या कोई नहीं देखा, किसी ने भी जरूर देखा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया। खैर, लेकिन जहां उस बच्ची का शव मिला है, बिल्कुल झाड़ियों में उसका शव मिला है। बरेली की ये लड़की है जिनका परिवार यहाँ लंबे समय से काम कर रहा है। तो अभी तक पूरे मामले में जो पुलिस जो कार्रवाई की गई है यहाँ तक ही पहुंची है कि पुलिस ने टीमों का गठन किया है और इनाम रखा है। इससे आगे की बात अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया सन्नी, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौट कर आते रहेंगे। पूनम जी, एक आखिरी सवाल कि जब इस तरह से उस बच्ची को वहां से उसके घर से लेके जा रहा होगा, कोई घर वालों ने नहीं देखा, मोहल्ले में किसी ने देखा होगा, रास्ते में किसी ने देखा होगा, क्या हम चीजों को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। देखिए समाज में यही तो प्रॉब्लम है कि लोग साथ नहीं देते, और ऐसा नहीं है कि वो सुनसान जगह पे है, जैसे कि आपके संवाददाता भी बता रहे थे। ये हो सकता है कि फैमिली में कोई ना हो, उसने मौका ढूंढा हो, माँ कहीं इधर उधर हो, पिताजी ना हो, तो उसने मौका ढूंढ के, और क्योंकि विश्वास का रिलेशन था तो कहीं ना कहीं शक नहीं हुआ और वो उस बच्ची वो साथ चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को ऐसे में सामने आना चाहिए, लोगों को भी ऐसे लोगों के बारे में ओपन रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आसपास में सहयोग नहीं करेंगे तो वो आदमी पकड़ा ही नहीं जाएगा। और दूसरी बात, हमें ऐसे लोगों को समाज से निकाल देना चाहिए। तीसरी बात मैं चाहती हूँ, जो वकील इनके पेश होते हैं उनको, वकीलों को भी ऐसे केस नहीं लेने चाहिए। कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जब तक हम ऐसे लोगों को सहयोग देना बंद नहीं करेंगे, जब तक ये लोग पनपते रहेंगे। और खुलेआम देखिए धज्जियां कानून की ये लोग उड़ाते हैं। आज भी आपके सामने अगर फांसी की सजा है तो इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त दिया।